जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा वंदन और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस धरती पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना संगत जी, वो गुरु जी के साथ जो संगत के चमत्कार हुए हैं ना संगत जी, वो शब्दों में पिरोना है संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की लाइफ में इतने इतने चमत्कार कर देते हैं ना कि हम उन्हें शब्दों में पिरो ही नहीं पाते हैं संगत जी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के भाव जो आप मुझे लिखकर भेज रहे हैं, मैं वो अच्छे से कर पाऊँ। मैं अपने गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आप मुझे अपने चमत्कार लिखकर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं ना संगत जी, तो वो सेवा गुरु जी की रहमत से अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी, तो मुझे क्षमा करना संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आंटी जी के बेटे की ज़िंदगी गुरु जी ने बिल्कुल संवार दी संगत जी। उसके जीवन में आए अचानक से जो बदलाव हुए उनके शरीर में, उनकी लाइफ में जो जो परेशानियाँ आईं, गुरु जी ने डे बाय डे सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना देरी किए हुए आज हम के सत्संग का हम आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं नोएडा से अनीता बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु जी से हाल में ही जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी के मंदिर में बिताया हुआ एक क्षण और पल पल जो है इतना रोमांचकाल होता है ना संगत जी, कि शायद ही मैं उसकी पूरी लिस्ट बना दूं तो वो भी कम होगी संगत जी। गुरु जी की छत्र छाया में जो मेरे परिवार को सुरक्षा मिली है संगत जी, जो गुरु जी ने मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करी है और जो गुरु जी ने मुझे लाइफ में चमत्कार किए हैं, उनका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरा बेटा जो था वो स्कूल से आया संगत जी और उसे अचानक ही बहुत तेज़ बुखार हो गया। नॉर्मली मैं बच्चों को कम ही मेडिसिन्स देती हूँ संगत जी। हाई मेडिसिन से उसके पेट में दिक्कत हो जाती है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं एक नॉर्मल रेमेडीज़ कर कर ही अपने बच्चे के बुखार को ठीक करने की सोचती हूँ संगत जी। परंतु उस दिन हुआ क्या संगत जी, उसका फ़ीवर जो था बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके माथे पे गीली पट्टियाँ करी, सब कुछ किया, पर मुझे कुछ भी आराम नहीं दिख रहा था संगत जी। तभी मैंने अपने गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी का मंत्र जाप करा और गुरु जी को बोला, गुरु जी आप देखिए ये कैसे अचानक से स्कूल से आते ही बीमार हो गया है, क्या इसको कोई नज़र लग गई है? तो आप ही देखिए, सारी बुरी नज़र तो आप ही उतार देंगे मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो संगत जी, मैंने तभी गुरु जी के पास से जल प्रसाद उठाया और उसको वो पिलाया और जो गीली पट्टियाँ थी संगत जी, वो भी जल प्रसाद में डुबो कर ही अपने बच्चे के सर पे मतलब माथे पे रख दी संगत जी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि धीरे धीरे मेरे बेटे का जो बुखार था वो उतरने लगा और जो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था, वो हाई फीवर जो था वो कम हो गया संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है संगत जी। उसके बाद अचानक से एक दिन क्या होता है, मेरा बेटा जो है बाहर खेलने गया हुआ था, तो संगत जी वो आता है अचानक से कि मम्मा मम्मा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसको अचानक ही वॉमिटिंग्स लग गई, पेट दर्द होने लगा, जी मिचलाने लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके जो दोस्त थे वो उसे घर लेकर आए, पकड़ पकड़ के घर लेकर आए। मेरे को समझ नहीं आया कि अचानक से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा था, पर उसकी जो बिगड़ती स्थिति देखकर मैंने उसके फादर को तुरंत ही कॉल किया और बताया
कि उसको ये सारी परेशानी हो रही है। इतनी ही देर में 1 घंटा बीत रहा था संगत जी, पर उसको उल्टियों पे उल्टियाँ, वॉमिटिंग आए जा रही थी, उसे चक्कर कंटिन्यूअसली आ रहे थे। हो सकता है कि शायद गर्मी की वजह से आ रहे हों या लू लग गई हो, मैंने यही सोचा, या फिर किसी गलत खाने की वजह से भी कई बार हो जाता है ना संगत जी। तो हम तुरंत ही जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से रिटर्न आए तो मैं तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर्स ने उसे 2 इंजेक्शन दिए और दवाइयाँ दी। तो संगत जी मैंने क्या किया, सबसे पहले इंजेक्शन तो जो डॉक्टर्स ने लगा दिया, और जैसे ही दवाइयाँ आई सबसे पहले वो दवाइयाँ मैंने गुरुजी के चरणों में रखी और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये दवाइयाँ डॉक्टर ने दी है, मेरे लिए तो सबसे बड़े डॉक्टर आप हो गुरुजी, आप देखो अगर ये दवाइयाँ मेरे बच्चे के लिए सही है तो मैं उसे दूँ, जैसी आपकी आज्ञा हो। क्योंकि मैं अपने बच्चे को दवाइयाँ संगत जी बहुत कम देती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो संगत जी तभी उसके बाद एक मुझे फेसबुक पर मैसेज फ्लैश होता है संगत जी कि अपने मुंडे नू 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर उसे पिला दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं हैरान रह गई। संगत जी हमारे गुरुजी हमारी सारी परेशानियों को आप सभी जानते हैं 1 मिनट में ऐसे हल कर देते हैं जैसे कोई मैजिक मैन होता है ना संगत जी। हमेशा हमारे साथ प्रेजेंट रहते हैं, हमारी सारी परेशानी हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता है ना संगत जी। तो संगत जी होता क्या है, मैंने वही सबसे पहले उसको जो नींबू पानी था उसको सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी को बोला गुरुजी आप इसे ब्लेस कीजिए और अपने बच्चे को दे दिया संगत जी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हैवी मेडिसिन्स जो डॉक्टर ने दी थी मैंने उसे नहीं दी, सिर्फ गुरुजी का जो मैसेज आया उसको वही नींबू का रस डाल के और जल प्रसाद में डालकर उसको दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। पर संगत जी अगले दिन ही उसको दोबारा से तेज़ फीवर चढ़ने लगा संगत जी। और संगत जी जो उसको फीवर चढ़ने लगा वो अचानक से शाम होते होते चढ़ने लग जाता था संगत जी। उसको ना 104 फीवर जैसे जैसे शाम होती थी वैसे चढ़ने लग जाता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अपने गुरुजी पे विश्वास था कि वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जहाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं वहाँ गुरुजी हमेशा गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ किया, कोई भी लाभ नहीं हुआ। टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि अचानक से ये रात का फीवर उसको कैसे चढ़ रहा है। संगत जी उसकी हालात में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा रोज़ स्कूल नहीं जा पा रहा था, उसकी पढ़ाई, उसका करियर सब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था कि मैंने तो बस सिर्फ गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी आप ही जब तक कोई मुझे हल नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी का एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश होता है कि जो तेरे मुंडे को रात में बुखार चढ़ रहा है उसे 2 हरी मिर्च दे दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं हैरान रह गई, पर अपने गुरुजी पे विश्वास रखा कि अब कि बच्चा हरी मिर्च कैसे खाएगा, मेरा बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है। पर फिर भी मैंने गुरुजी पे बिलीव करते हुए, गुरुजी पे विश्वास करते हुए उस 2 हरी मिर्चियों को कूट कर शहद में मिलाकर अपने बच्चे को खिला दिया और गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मैंने जो है इसको दे रही हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसे आज तक अब कोई भी फीवर नहीं हुआ है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। संगत जी पता नहीं गुरुजी कौन कौन सी चीज़ों से हमारे जीवन की मुसीबतों को हल कर देते हैं संगत जी। गुरुजी तो हमारे भूत भविष्य वर्तमान हर एक चीज़ पे दृष्टि रखते हैं संगत जी। हमें नहीं पता कि हमारे आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है, पर गुरुजी तो विधाता है, उन्हें अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरा बेटा जो था अपने दोस्त के साथ जो था स्कूटी पे घूमने जा रहा था। वो कुछ दोपहर के 2 बज रहे थे संगत जी, और तभी
एक कार जो थी मार्केट में थी और बच्चे दोनों जो गाड़ी थी वो 2 किलोमीटर दूरी पर थी और जो रास्ता था वो एक टाइप का चौराहा था। उसी को पार करते हुए संगत जी अचानक से क्या हुआ, जो बच्चे स्कूटी पर थे और उधर से सामने से गाड़ी आ रही थी, तो मोटरसाइकिल जो गाड़ी आ रही थी उसने जो बच्चों की स्कूटी थी उस पर ज़ोर से झटका मारा और ऐसा झटका लगा जैसे कि जो रास्ता था वो बीच में एक डिवाइड सा हो गया और जो सारे जो गाड़ी का कांच था वो टूट टूट के बिखर रहा था संगत जी। संगत जी टक्कर इतनी भयंकर थी कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता है संगत जी, बच्चे तो दोनों बच गए और जो स्कूटी का जो शीशा था वो सारा टूट गया, गाड़ी का जो शीशा था सामने से वो सारा टूट गया और संगत जी गुरुजी ने बच्चों के ऊपर एक आंच नहीं आने दी और हर जगह कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। सब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर गुरुजी ने दोनों बच्चों को कुछ नहीं होने दिया संगत जी। और जो लोग थे सब आसपास आ गए, सबने जो थी वो दी सांत्वना दी कि बच्चों को बोला कि बेटा तुम ठीक हो, सब कुछ उनको पानी वानी दिया, पर बच्चे बिल्कुल ठीक थे संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी बड़ी अनहोनी से भी बचा लिया संगत जी। कोई भी अनिष्ट होता, एक माँ होना तो क्या नाम होता है, अपने बच्चों के ऊपर रत्ती भर भी परेशानी आते देख मेरा दिल जो होता है बैठ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है संगत जी। मैं आशा करती हूँ आप सबके साथ भी ऐसा ही फील होता होगा, तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। संगत जी जिस तरीके से कांच टूटा था और उस गाड़ी का कांच टूटा, स्कूटी का कांच टूटा, डिसबैलेंस हुई, कोई भी ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बच्चे जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। जो सारा जो नुकसान था ना संगत जी वो स्कूटी और गाड़ी पर ही होकर रह गया था संगत जी। और जो व्हीकल का बाया हिस्सा था वो ज़रूर बदलना पड़ा, पर गुरुजी ने सारा कष्ट जो था सारे व्हीकल पर दे दिया संगत जी। बच्चों को कुछ नहीं होने दिया और ये सारी सुरक्षा आप सभी जानते हैं कि वो गुरुजी ही दे सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं दे सकता। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। उसके बाद होता क्या है, एक बार हम सब फैमिली ट्रिप के लिए जा रहे थे संगत जी, नाइट में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। तो तभी हम नोएडा में रहते हैं और जो नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता था वो थोड़ा ही ट्रैफिक उस समय पे ज़्यादा था। तो अचानक से होता क्या है कि संगत जी मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि गाड़ी के जो थे ब्रेक जो थे वो फेल हो गए संगत जी। उन्होंने गाड़ी धीरे धीरे करी, पर लेकिन फिर भी उन्हें पूरा एहसास हुआ कि आधे मार्ग तक तो हम आ चुके थे, पर क्या नाम होता है, गाड़ी के जो ब्रेक थे वो फेल हो गए हैं। अब संगत जी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी को मानते हैं, हमने अपने गाड़ी में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है संगत जी। तो तभी हमने बस अपने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आज ये अचानक से हो क्या गया कि अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो रहे हैं। और ठंडा मौसम था उस समय और कोई भी हमें उस समय मैकेनिक नहीं मिलने वाला था, और सबसे बड़ी बात थी कि हम गाड़ी को रोकेंगे कैसे जब गाड़ी के ब्रेक फेल हो रहे थे संगत जी। तो संगत जी हमने गुरुजी से ही प्रार्थना करी, तो तभी हमें अपनी गाड़ी में बहुत ही प्यारी गुरुजी की फ्रेगनेंस का एहसास दिया संगत जी। और तभी गाड़ी अचानक से अपने आप स्टॉप हो गई संगत जी। हम खुद हैरान रह गए कि ये अचानक से हुआ क्या, पर लेकिन हमें अपने गुरुजी पे विश्वास था, हमें पूरा यकीन था कि गुरुजी के होते हुए हमें किसी को कुछ भी नहीं होगा संगत जी। और संगत जी जहाँ गाड़ी का ब्रेक लगा वहाँ पर ही संगत जी
जो गाड़ी ठीक करने वाले जो गैराज था, हमें वो वहीं पर मिला और उसने हमारी सहायता करी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। तभी उन्होंने कार की बैटरी में बत्ती लगाई और क्या नाम होता है, जो ब्रेक्स में गड़बड़ आ रही थी वो सब दूर करे संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें ऐसे समय पर साथ दिया। हमें संगत जी उस समय कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर गाड़ी स्टॉप नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं रहते। और पर गुरुजी का ही शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का कम है कि उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया संगत जी। और फिर हम उसके बाद सीधा गुरुजी के मंदिर दर्शन करने के लिए चल पड़े संगत जी। जब हम अगले दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए संगत जी, बस हमने वहाँ पर गुरुजी के बड़े मंदिर में ही गाड़ी खड़ी कर दी और मैं भी तभी नई नई गाड़ी चलाना सीख रही थी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये गाड़ी आपने ही ब्लेस करी है हमें, आप देखो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, पर आप इसको इतना ब्लेस कर दो कि ये शायद लाइफ में कभी भी ऐसी कोई परेशानी ना आए। मेरे हस्बैंड अंकल डेली गाड़ी से जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी कि अब क्या होगा। अचानक से ऐसे गाड़ी में ब्रेक फेल होना ये बहुत बड़ी बात थी संगत जी। तो पर लेकिन संगत जी, हमें सिर्फ केवल गुरुजी पे विश्वास रखना है। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता संगत जी। बस अपने गुरुजी पे विश्वास रखें और अपना समर्पण गुरुजी को सौंप दीजिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है उसका निर्माण कैसे हुआ था? संगत जी, गुरुजी का बड़ा मंदिर जो स्थान है वो त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का स्थान है। जब उसका निर्माण हो रहा था ना संगत जी, तो उस समय जो वहाँ अनुभव थे संगत जी, वो बेहद ही खास और बेहद ही अचंभित करने वाले वो थे संगत जी। मंदिर के निर्माण कार्य में जब गुरुजी जो मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, उस समय बहुत सी बाधाएं आई थी और बहुत से चमत्कार हुए थे संगत जी उस समय। पर गुरुजी की कृपा की वजह से, गुरुजी के हस्तक्षेप की वजह से मंदिर का निर्माण हो पाया था संगत जी। निर्माण कार्य जो था, जब मंदिर का हो रहा था तो बहुत सी झाड़ियाँ, वृक्ष और विशाल पत्थर वहाँ पे जिन्हें साफ़ करना और हटाना बहुत ही मुश्किल था संगत जी, क्योंकि हर झाड़ी और हर पत्थर के नीचे से वहाँ पे सांप निकल रहे थे संगत जी। एक को हटाते थे और दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे और सभी जितने भी जो वहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे थे, जो सेवा कर रहे थे, वो संगत जी डर के भाग रहे थे। पर जो उसमें से एक अंकल जी हैं जिनका नाम है रघुवीर अंकल, जो एक सिख भक्त है संगत जी, उन्हें अपने गुरुजी पर विश्वास रखते हुए उन्होंने सभी कर्मियों को बुलाया संगत जी, और वो सांप को देखकर भी नहीं भागे। रघुवीर अंकल जी ने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। पर संगत जी, गुरुजी तो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर रघुवीर अंकल को निर्देश दिया कि वह और सारे कर्मी को अपने साथ लाएं और आश्वासन दिया कि यह समस्या पुनः नहीं होगी संगत जी। और संगत जी, जब दोबारा से सारे कर्मचारी वहाँ पर काम करने के लिए गए तो उसके बाद जितना भी जो सर्प निकल रहे थे भूमि में से, वो सब गायब हो गए संगत जी। तो ये कैसे संभव है संगत जी? क्योंकि गुरुजी तो महाशिव हैं और सर्प जो है गुरुजी के ही सेवक है। आप सभी जानते हैं कि शिव जी के सेवक जो है सर्प है संगत जी। तो जब स्वामी जो होते हैं अपने सेवक को आदेश देंगे तो वो सब कैसे नहीं हटेंगे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। फिर गुरुजी के मंदिर का निर्माण कार्य का जो
अनुसरण था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। संगत जी फिर अचानक से क्या होता है, वर्षा ऋतु जो होती है हर आरंभ हो जाती थी। तो हर बार जब भी वहाँ पर उस जगह पर कंक्रीट डाला जाता था ना, तो वर्षा जो थी यानी बारिश जो थी वो रुक जाती थी और निर्माण कार्य में जो लोग लगे हुए थे वो बहुत हैरान हो जाते थे कि जब भी वो वहाँ पर कुछ भी काम करते थे तो बारिश जो थी रुक जाती थी संगत जी। तो संगत जी ये ऐसा संयोग नहीं था संगत जी, ये केवल और केवल गुरुजी का चमत्कार था। और संगत जी जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्हें पूरा पूरा विश्वास हो गया कि वो किसी देवयोग को, जो देवयोग कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सौभाग्य का काम कर रहे हैं, जो बड़े मंदिर की सेवा में वो लगे हुए हैं। उसके बाद होता क्या है संगत जी, गुरु जी का आदेश था कि मंदिर का गुंबद जो है वो लिंग की आकृति में होगा, यानी शिवलिंग की आकृति में हो गया। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी ने क्या नाम होता है, शिवलिंग को वहाँ पर गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है शक्तियाँ उस शिवलिंग में प्रदान करी है। और गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस मंदिर के प्रांगण से 1 किलोमीटर तक भी उसके आसपास भी गुजर जाएगा तो उसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का लाभ होगा संगत जी। तो संगत जी जब मंदिर के गुंबद यानी लिंग की आकृति का निर्माण हो रहा था तो उसे ठोस आधार दिया जा रहा था, परंतु गुरुजी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि वास्तु के अनुसार वास्तुविद का मानना था कि वो एक अव्यवहारिक, यानी कि जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे उनके जो मतलब वो जो ठोस होना चाहिए तभी कोई चीज़ जो है खड़ी हो सकती है। परंतु गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं गुरुजी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। और गुरुजी के आदेश के अनुसार शिवलिंग का निर्माण किया गया और दिल्ली में एक राजगीर था जो उस कार्य को करने में सक्षम था, परंतु उसे ढूंढना सरल नहीं था। और तभी उन्होंने रघुवीर अंकल जो गुरुजी की पुरानी संगत है उन्होंने ही उसे खोज निकाला। ये स्वयं में ही एक बहुत बड़ा सत्संग और बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। अब जब संगत जी मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तब लिंग का निचला हिस्सा जो था बिना समस्या के बन गया था, परंतु ऊपरी भाग में बार बार दरारें आ रही थी। और रघुवीर अंकल को इस समस्या का कर्मचारियों ने अवगत कराया तो उन्होंने ठेकेदार को पुनः निर्माण करने के लिए कहा, किंतु बार बार यही समस्या आ रही थी। वैसे ही सब फिर गुरुजी के चरणों में पहुँचे कि गुरुजी अब ये समस्या आ रही है। तो संगत जी गुरुजी ने दोबारा से पुनः निर्माण करने के लिए कहा और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि वह इन सब चीज़ों का स्वयं खुद आधार देंगे संगत जी। जब खुद परमेश्वर किसी चीज़ को सहारा दे दे संगत जी, कहते हैं ना जब राम नाम का पत्थर राम नाम से ही तैर जाता है ना संगत जी, तो जो ईश्वर जिसे अपने हाथ का सहारा दे दे तो वो तो संगत जी पता नहीं उसके जीवन के तो कितने वारे न्यारे हो जाएंगे ना संगत जी। तो वैसा ही हुआ संगत जी, जो जब लिंग का आभार बन रहा था, जो ऊपरी जो गोलाई थी वो बिना किसी दरार बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो गई संगत जी। और गुरुजी द्वारा दिए गए आदेश से वो सारे दोष जो थे वो समाप्त हो गए और लिंग जो शिवलिंग का निर्माण था वो संभव हो पाया था। तो संगत जी गुरुजी के मंदिर में हर जगह चमत्कार ही चमत्कार है, हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी की प्रेजेंस है संगत जी। गुरुजी ने स्वयं इस मंदिर को, बड़े मंदिर को अपने हाथों से बनवाया है संगत जी। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ दर्शन करने के मौका मिलता है संगत जी। उसके बाद संगत जी होता क्या है, जब निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल्स लगाई गई और फिर उसके बाद में उनको काली ग्रेनाइट से जैसे अब हमें दिखता है उसमें चेंज कर दिया गया। लेकिन जब शिवलिंग का निर्माण हो रहा था तो उसमें एक भारी भरकम फानूस भी टांग दिया गया था। इस प्रकार ना ये केवल असंभव रचना हुई और उस पर वजन भी डाल दिया गया। ये सब सिर्फ गुरुजी की कृपा ही थी, जिसके कारण जो शिवलिंग था वो अपने स्थान पे टिका रहा और आज भी वहीं का वहीं स्थिर है संगत जी। तो आप स्वयं देखिए कि गुरु जी के मंदिर में जो शिवलिंग का निर्माण है
कितना खूबसूरत, कितना प्यारा शिवलिंग है ना संगत जी। आप खुद भी मंदिर का जो ऑरा है, उसकी जो खुशबू है, उन सब गहराइयों में खो जाते हैं संगत जी। तो गुरु जी का बड़ा मंदिर धरती पर एक स्वर्ग ही है संगत जी। यहाँ पर स्वयं त्र्यंबकेश्वर की, महाशिव की कृपा है संगत जी, जिसने सृष्टि के हर कण कण को बनाया है संगत जी। हर फूल पौधे, हर तरीके की चीज़ें बनाई है संगत जी। संगत जी कहते हैं कि गुरु जी के बड़े मंदिर में जो फूल पौधे और जो वृक्ष नॉर्मल दिल्ली के टेम्परेचर पर नहीं उग पाते हैं, पर गुरु जी के बड़े मंदिर में वो सब चीज़ें उग जाती हैं संगत जी। तो वहाँ तो गुरु जी ने अपनी विशेष कृपा बरसाई है संगत जी। तो हम तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ बैठकर गुरु जी का लंगर प्रसाद करने, चाय प्रसाद और कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वहाँ पर ये सब ग्रहण करने का मौका मिलता है संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरु जी के मंदिर में एक और चमत्कार हुआ, जब एक आंटी जी जो कि कृषि भवन में यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती थी, उन्होंने जो वहाँ पर कुछ फल और फूल जो थे वहाँ गुरु जी के मंदिर में बीज डाल दिए। तो संगत जी वो खुद हैरान रह गई, जो जब वहाँ पर उस फल और फूल की उपज हुई तो वो जो था इतना बड़ा और इतना विशाल रूप में पैदा हुए संगत जी कि उनकी पूरी एग्रीकल्चर जो थी, जो एग्रीकल्चर साइंस थी, वो फेल हो गई, क्योंकि जो दिल्ली के टेम्परेचर में ये चीज़ें मेंटेन करना बेहद ही मुश्किल था संगत जी। पर गुरु जी की चमत्कार और गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से आप सब जानते हैं गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। फिर जब गुरु जी के मंदिर में जब धूप घास बिछाने की आज्ञा ली गई गुरु जी से, पर क्या था संगत जी, उसी समय मंदिर में जो था, आपको पता है कि समय समय पर मंदिर में आयोजन होते थे, जब गुरु जी अपने चोले में भी थे। तो संगत जी उसी समय जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर जब धूप घास को बिछाने के लिए गुरु जी से आज्ञा ली गई और उसके बाद उसमें पुनः दोबारा से कुछ कटिंग्स करके उस धूप घास को बिछाना होता था। पर उस समय उस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता था संगत जी। पर वो तो और जब घास बिछानी होती थी तो उससे पहले उस घास की जो पहले वाली बिछी थी उसकी कटाई करनी होती थी, और उसकी कटाई के बाद ही दूसरी घास का प्रोसीजर चालू होता था, और तभी जो वो घास थी वो मलमल की तरह मुलायम हो जाती, मतलब नरम हो जाएगी। मतलब समय का अभाव था, संगत को जो कर्मचारी थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, पर गुरु जी की कृपा थी कि जो घास की जो उगाई थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। पहले ही घास की कटाई भी हो गई और दूसरी घास की भी तुरंत उस पर जो उसकी कटाई और छटाई जो भी आयोजन था वो सब कुछ हो गया संगत जी। तो ये सब गुरु जी का चमत्कार है। हम तो सिर्फ गुरु जी के चमत्कार संगत जी अपने कानों से सुन ही सकते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं संगत जी कि बस गुरु जी के चमत्कार और गुरु जी के बड़े मंदिर जैसे पावन पवित्र धाम की हम सबको दर्शन करने का मौका मिला है संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं विराम करते हैं और अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए विराम करेंगे, और फिर हम आगे गुरु जी के जो वचन की प्रक्रिया होती है संगत जी, हम आगे अब वो आरंभ करेंगे। सत्संग का अंत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी का 5वां वचन है, जे मंदिर विच या मेरे नाल सैल फोन यूज़ किता ते मेरी ब्लेसिंग उन्होंने ट्रांसफ़र हो जानी है। संगत जी, क्या आप सभी जानते हैं ना कि जब गुरु जी के वचन है कि जब मेरी उपस्थिति में अगर आप किसी फ़ोन का प्रयोग ना करें, नहीं तो तुम्हारा आशीर्वाद उसके पास चला जाएगा जिससे आप बात करेंगे। तो संगत जी, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरु जी की प्रेजेंस में आप कभी भी जब आप सत्संग में जाएं तो कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, कोई भी फ़ोन पे बात ना करें। उस समय गुरबानी से ही जुड़ें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो संगत जी, गुरु वचनों का पालन करें और आगे
जो है सत्संग में आगे से आप सभी, मैं आशा करती हूँ, इस वचन को फॉलो करेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम कल मिलेंगे इसी समय पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।